Hello dear friends, so once again welcome back to my YouTube channel. Guys, this video is only for the newcomers or who is giving a exam for Agniveer 01st 2024 at first time. प्यारे बच्चों, वो सभी बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत दो चीजों का मैं यहां बात करूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। किसी बच्चे को जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जिनके बारे में आपको कोई भी नहीं बता रहा है ना बताएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और सेकंड सा सेक्शनल कट ऑफ। जो नए बच्चे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो केवल न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, नॉर्मलाइजेशन का किस तरह से असर पड़ता है, शायद किसी को यह बात पता हो कि हम पेपर सॉल्व करते समय जब पेपर देते हैं तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने किए, एग्जाम जो मेरी शिफ्ट का एग्जाम था वो किस लेवल का था, टफ था कि सिंपल था, और उसमें भी मेरे क्वेश्चन मैंने कितने गलत क्वेश्चन किए, कितने सही क्वेश्चन किए, ये भी नॉर्मलाइजेशन में प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऐड किया जाता है। मतलब नॉर्मलाइजेशन किसी एक फॉर्मूले का नाम नहीं है। नॉर्मलाइजेशन केवल इसको नहीं बोला जाता कि अगर आपका एग्जाम टफ आया है शिफ्ट का तो आपके मार्क्स बढ़ गए, बस वो कैसे बढ़ गए, बहुत सारी बातें उस पर डिपेंड होती हैं। सबसे बड़ा पॉइंट मैं बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है 2 साल से सरकार ने, एयरफोर्स ने तीनों इंटेकों में जो अग्निवीर के हुए हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ नेगेटिव मार्किंग पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको फर्जी तुक्के नहीं लगाने हैं, गलत मार्किंग नहीं करनी है पेपर सॉल्व करते समय। याद रखिए, मैं स्पेशली नए बच्चों की बात कर रहा हूं, शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि सर नॉर्मलाइजेशन अभी तक क्या होता है। दो तरह का आपका स्कोर आएगा जब आपका रिटन का रिजल्ट आएगा, तो वो दो तरह से आएगा प्यारे बच्चों। एक होंगे ऑब्टेन मार्क्स मतलब एक्चुअल मार्क्स, एक होंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। सपोज करो मैंने 13 तारीख को एग्जाम दिया, मेरी एग्जाम का जो शिफ्ट का लेवल था कुछ भी रहा हो, सिंपल या हाई रहा हो, कुछ भी, बट सपोज करो यार इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आए हैं और यदि मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं और उनमें से केवल 10 सही हैं और 8 क्वेश्चन गलत हैं। याद रखिए, यह बात भी शायद किसी को यह बात पता हो, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत किए गए, ये सब चीजें भी इंपैक्ट डालती हैं। याद रखें, एयरफोर्स के जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आते हैं वो 99% आपने देखे होंगे वो बढ़कर ही आते हैं। यार मेरे इंग्लिश में 5 नंबर आ रहे हैं तो उनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 7 नंबर हो जाता है, 7.5 हो जाता है। यदि मेरे इंग्लिश में 16 आए हैं तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 21 हो जाते हैं, 20 से भी ऊपर चला जाएगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का मतलब है कैंडिडेट गेन द मार्क्स एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द पेपर का जो शिफ्ट का लेवल है वो कैसा रहा। ये मैं इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपने पेपर में तुक्के लगाए हैं, नेगेटिव ज्यादा किए हैं, आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ने का चांस नहीं है। याद रखिएगा, भले ही आप सभी शिफ्ट का बढ़ेगा बट उसी बेसिस पर बढ़ाया जाएगा। जो नए बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं मुझे उनका पता है, नॉर्मलाइजेशन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। प्यारे बच्चों याद रखिए, जैसे पिछली बार की कट ऑफ गई है, बाई ग्रुप की 33.5 ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, इसी के आधार पर सब कुछ आगे बनेगा। और आपकी एक्स ग्रुप में 22 गई है। तो याद रखें, नॉर्मलाइजेशन का मतलब आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा था। यार पेपर टफ है, कुछ बच्चे कहेंगे सर पेपर यदि मेरा सिंपल आया तो क्या मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे एग्जामों में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में नंबर कम होते हैं, एसएससी वगैरह में कम होते हैं, उनका फॉर्मूला रेशियो का थोड़ा सा अलग है। यहां आपको अधिकतर मोस्टली नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको बढ़ते दिखेंगे, अदरवाइज बढ़ेंगे नहीं, कम होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि मेन रीजन यही है कि एयरफोर्स के जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स के बेसिस पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं भी समझ में आ रही है तो बस इतना समझ लीजिए कि प्लीज नेगेटिव ज्यादा तुक्के ना मारिएगा, तुक्कों से आपका गड़बड़ हो जाएगा। जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ने थे वो बढ़ेंगे नहीं। नेगेटिव विशेष ध्यान रखिए, बच्चा ये सोचता है कि 10 तुक्के भी लगा दूंगा तो 5 सही चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप 100 तुक्के लगाते हैं तब आपके 25 क्वेश्चन सही होते हैं और 1/4 की नेगेटिव हटा दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना होगा। सेकंड सबसे बड़ी बात कर रहा हूं मैं, सर जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सेक्शनल कट ऑफ कितनी रहेगी, पहले तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। पिछले 3 साल से बोल रहा हूं, और ये कौन बोलने वाला होता है जो लड़के कह रहे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है। 8 साल से जो बातें बोल रहा हूं, 8 साल से जो बातें बोलता हूं वो एक्यूरेट जा रही हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मैं किसकी कॉपी करता हूं, किसी की कॉपी, बहुत सारे टीचर मेरी वीडियो की कॉपी कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात नए बच्चों के लिए,
जिन्हें मेरे से प्रॉब्लम है वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए नए बच्चे प्लीज, सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश की 10 में से 20 में से 10 नंबर आपको लेकर चलने पड़ेंगे। 20 में से 10 नंबर आपको स्कोर लेकर चलना पड़ेगा, ये इतना आना ही होगा। इससे कम आया आप फेल हो जाओगे, याद रखिएगा। आप नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं कह रहा मैं, नॉर्मल मार्क्स आपको लाने हैं। फिजिक्स में आपको 8.5 नंबर से ऊपर लाना ही है, मतलब 8.5 से नीचे ना चला जाए, आप फेल हो जाओगे। मैथ में आपको 8 और 8.5 नंबर लाने ही हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। 100% मैं आपको बोल रहा हूं। और आपको रागा में 15 नंबर चाहिए पास होने के लिए, नॉर्मलाइज नहीं, नॉर्मल मार्क्स चाहिए आपको, 15 लाने ही हैं। उससे नीचे आए तो आप फेल हो जाओगे। सेक्शनल कट ऑफ रागा 15 नंबर 30 में से, इंग्लिश 20 में से 10 नंबर, फिजिक्स 8 और 8.5 नंबर 8 नंबर, और मैथमेटिक्स 8.5 नंबर। याद रखिए, इससे कम मार्क्स आया फेल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका जो पूछा, सर जो सेक्शनल कट ऑफ भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर लगाई जाती है, हां, हर एक सेक्शनल जो कट ऑफ आएगी, इंग्लिश में भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, मैथ के भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, और आपका रागा भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स करके आएगा। हर सब्जेक्ट पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। हर सब्जेक्ट पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे, आपकी जो कट ऑफ भी होगी वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर ही बनेगी। सपोज करो मेरे मार्क्स हैं 12, मेरे फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गए 21, वो एक्चुअल मार्क्स से भी ऊपर हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वाई ग्रुप में आप समझ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूं, 35 मार्क्स आपको 100% टारगेट करना है। फॉर्म की संख्या इस बार ज्यादा है, 35 मार्क्स 100% टारगेट करने। 35 नंबर आपके इस टाइम आने चाहिए, 35 से कम आ रहा है इसका मतलब आपको फाइनल में दिक्कत होगी। 35 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका होना ही चाहिए। और सेकंड चीज आपको मैं बता देता हूं, एक्स ग्रुप में आपके 32 और 33 से ऊपर का स्कोर अभी आ रहा है, तो ये सेटिस्फैक्टरी आपका रिजल्ट है। इससे ऊपर जितना बढ़ा सकते उतना बेहतर है, बट इतना भी आप ले आते हैं 33 तो आप 100% क्लियर हो जाएंगे एज कंपेयर टू हमेशा वाई ग्रुप के जो रहा है। मैंने यहां जो इंपॉर्टेंट बात बतानी थी वो नॉर्मलाइजेशन की बात मैं करने आया था। जो नए बच्चे उनको कोई आइडिया नहीं है नॉर्मलाइज्ड का, और उसी से सेक्शनल कट ऑफ पर इंपैक्ट होगा, उसी से टोटल कट ऑफ पर इंपैक्ट होगा, और नेगेटिव मार्किंग से भी इसका असर पड़ता है। इसलिए प्लीज गाइज नॉर्मलाइजेशन का विशेष ध्यान रखें। और बहुत सारे इसमें कमेंट हैं 4-5 बच्चों ने पिछले वीडियो में कि सर इसका बताइए। जो नए बच्चे हैं चैनल को अभी फॉलो करो, अभी सब्सक्राइब हो, आपके लिए बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, फेज सेकंड से रिलेटेड मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। लव यू ऑल।